तो देखिए बिना कवर का मेरा सोफ़ा कैसा लगता है। मेरा सोफ़ा ना ऐसा है, इस पे मैं कवर चढ़ा के रखती हूँ तो उस तरह से दिखता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैप्पी होम्स ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं ना सर मंडे को रात में सोफ़े का कवर धुली थी। तो फिर आज है ट्यूसडे, तो दोपहर में जब बेटी को लेके स्कूल से आई ना, मैं कहीं कवर चढ़ा दूँ नहीं तो रह जाएगा, फिर सो जाऊंगी। खाना वगैरह खा ली हूँ तो सोने जा रही थी, तो मैं कहीं पहले कवर चढ़ा दूँ फिर सोने जाऊंगी, क्योंकि सो जाऊंगी ना तो फिर उठते उठते वही 4:30-5 बज जाएगा। तो फिर उठूंगी, फिर चाय नाश्ता, फिर रात के खाने का तैयारी, फिर सुबह के खाने का तैयारी, फिर बर्तन उर्तन धोते धोते टाइम हो जाता है, फिर ये सब काम नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ बेटी बैठी थी तो उससे बातें भी कर रही थी, टीवी देख रही थी वो। तो देखिए सारे पिल्लों में ना मैं कवर चढ़ा दी। मेरे सोफे का ना पिल्लो है, और इस पिल्लो में ना साइड से कट बना हुआ है चांद जैसा, जैसे दो सिंगल सिंगल जो सोफा है इसका जो पिल्लो है, इसके दोनों साइड चांद जैसा कट बना हुआ है। और जो डबल वो 3 सीटर सोफा है ना, उसमें बीच वाला पिल्लो तो एकदम प्लेन है जैसा पिल्लो रहता है, और दोनों साइड का जो पिल्लो है उसमें एक एक साइड चांद जैसा कट बना हुआ है। तो सारे पिल्लों में कवर चढ़ा दी, उसके बाद ना कवर पे मैं चढ़ाने लगी सोफे में। थोड़ा सा मुश्किल होता है अकेले, लेकिन कर लेती हूँ। और देखिए एक तरफ एक सोफे के कप पे कवर चढ़ा दी, और पीछे से ना इसके रस्सी को टाइट से खींच के बांधना होता है, तो वही मैं बैठ के बांध रही थी। तो देखिए एक सोफ़ा मेरा हो गया कंप्लीट। अब फटाफट से सारे सोफे में कवर चढ़ा लेती हूँ। और साइड का जो कॉर्नर का जो फ्लावर्स वगैरह था ना, वो सब भी मैं निकाली थी, पूरा साफ की थी, अच्छे से पोछी थी। तो वो सब भी लगाना है अभी, तो पहले मैं सोची ना पहले कवर चढ़ा लूँ, उसके बाद वो सब लगाऊंगी। और बेटी को लेके आई हूँ स्कूल से, 2 बजे आ गई थी मैं घर। उसके बाद खाना खाई, पैर हाथ धुल के, उसके बाद फिर ये कवर ना मैं बालकनी से उतार के लाई ना, तो मैं कहीं चढ़ा ही दूँ। तो देखिए मैं अब साइड कॉर्नर का ठीक करने लगी, तो यहाँ पे ना फ्लावर्स पॉट जो लेके मैं जा रही थी ना, वो गिरने लगा था। मैं एक्चुअली जल्दबाजी में कर रही थी कि जल्दी उठा के रख दूँ, फटाफट हो जाएगा, फिर थोड़ी देर सो जाऊंगी। तो वही जल्दबाजी में अभी नुकसान हो जाता, लेकिन तब तक ना बेटी आ गई उधर से, पकड़ ली तो बच गया। तो बेटी भी देखिए मेरा हेल्प कर रही है। तो देखिए लग गया है सारा कवर, और सेट हो गया मेरा पूरा सोफा अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए कवर चढ़ा दी हूँ, और अब जा रही हूँ सोने। बेटी को लेके आई स्कूल से, उसके बाद काम में लग गई। चलो सोने चलो जल्दी। टाइम ना 3 बजने जा रहा है, 3 बजने में 10 मिनट लेट है। मैं दिखा दूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स देखिए टाइम 3 बजने वाला है। तो अब जा रही हूँ सोने। चलो आ जाओ, बंद करो टीवी। तभी से ना स्कूल से आई बेटी को लेके, उसके बाद फिर सोची ना कवर उवर चढ़ा दूँ। कवर कल ही शाम में धुल दी थी। एक्चुअली अब ना मौसम अच्छा हो रहा है, धूप निकल रहा है, तो अब वूलन कपड़े वगैरह भी रखना पड़ेगा। होली आ रही है तो फिर उसकी साफ सफाई वगैरह सब करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके करते जाऊंगी, और एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा ना तो फिर कोई काम नहीं होगा, इसलिए कवर धुल दी हूँ। अब 20 तारीख से मंडे से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, और आज है ट्यूसडे। नेक्स्ट मंडे से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। 20 तारीख से, 20 से बेटी का है, 23 से बेटा का है। तो फिर नहीं कर पाऊंगी कोई भी काम। तब फिर बेटी का छुट्टी 11 बजे होगा, तो फिर वही लाने ले आने में भी ही टाइम बीत जाएगा। इसलिए ना मैं कहीं थोड़ा बहुत काम निपटा लूँ इधर, उसके बाद फिर पेपर हो जाएगा ना, उसके बाद निपटाऊंगी, या धीरे धीरे करके देखूंगी, बीच बीच में जब टाइम मिलेगा मैं करते जाऊंगी। क्योंकि वूलन कपड़े ना सब रखना है, खाली कपड़ा कपड़ा पूरे घर दिखता है। जब वूलन निकलता है तो पूरा कपड़ा कपड़ा रहता है। ठंडियों में ना ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि कपड़े ही कपड़े होते हैं, और ठंडी आए तो कपड़ा निकालो, ठंडी जाए तो कपड़ा रखो। ये सबसे बुरा काम मुझे लगता है, रखो निकालो, बहुत मुझे बुरा लगता है। इसी चक्कर में ना मैं अपना और हस्बैंड का कपड़ा मैं कभी बेड में नहीं रखती हूँ। एक साइड वाला कॉर्नर वाला कबर्ड है, उसी में रख देती हूँ वुलन कपड़ा। मैं अपना और हस्बैंड का उसी में से निकाल के पहनती हूँ, और फिर उसी में
कवर चढ़ा के रख दूंगी। अब सैंत के सबको धोते जाऊंगी, कवर डालते जाऊंगी और रखते जाऊंगी। और बच्चों का इसीलिए वीआईपी और एक बॉक्स मेरा बहुत पहले का है, शादी का ही, और वीआईपी का एक टूट गया है, मतलब चेन वगैरह खराब हो गया है, तो उसमें डाल के रख देती हूँ। बच्चों का बेड में डाल देती हूँ। फिर जब ठंडी आएगी तो बस वही बैग ही निकाल लूँगी, वीआईपी और बॉक्स निकाल लूँगी, उसी में से निकाल के पहनेंगे, फिर उसी में डालते जाऊँगी। इसीलिए ऐसे ही मैं रखती हूँ। नहीं तो फिर कबर्ड में फिर वूलन कपड़े निकालो, गर्मी वाले रखो। फिर 2 महीने के लिए सर्दी आता है, उसके लिए फिर पूरे कबर्ड खाली करो, ठंडी वाले कपड़े निकालो और गर्मी वाले रखो। फिर ठंडी चली जाए 2 महीने बाद तो फिर गर्मी वाले कपड़े निकालो, ठंडी वाले रखो, कबर्ड पूरा खाली करो। इसी चक्कर में ना मैं यही कर रखी हूँ। एक कबर्ड में रख देती हूँ वूलन कपड़ा, मैं अपना और हस्बैंड का, और बच्चों का बॉक्स और वीआईपी में रखती हूँ, तो उसी में से यूज कर लेते हैं। अब फिर धो धो के उसी में रखते जाऊँगी और पूरा पैक करके उसी को बेड में डाल दूँगी। तो चलिए देखती हूँ शाम में फिर वीडियो बना पाती हूँ कि नहीं। अभी तो सोती हूँ, थक गई हूँ सुबह से काम कर करके। टाइमिंग भी चेंज हो गया है ना, सुबह 8 बजे का स्कूल हो गया है। बेटी की छुट्टी हो जाती है 1:30 बजे, 1:25 पे होती है, 1:30 बज ही जाता है निकालते निकालते, 2 बज जाता है मुझे आते आते। कभी कभी जाम में फंस जाती हूँ तो 2:10, 15, 2:30 भी बज जाता है। और बेटा का छुट्टी 2:15 पे होता है, तो वो आते आते 3:30 बजे आएगा। आ ही रहा होगा, वो भी 3 बजने जा रहा है, आधे घंटे में वो भी आ जाएगा। खाना वगैरह खा ली हूँ, फ्राइड राइस बनाई थी, चावल बनाई थी, उसी में ना मटर गोभी आलू वगैरह डाल के फ्राई कर दी थी। वैसे सब्जी भी पड़ा था, बट मन था फ्राइड राइस खाने का। सर्दी जुकाम हो रखा है तो मन नहीं करता है कुछ खाने का, तो वही फ्राइड राइस खाने का मन था तो वही बना ली। बेटी भी खा ली है, मैं भी खा ली हूँ। और कपड़े ना अभी नहीं धुली हूँ, आज का कपड़ा अभी शाम में धुलना है। रोज़ ना अब मैं शाम में धुलती हूँ कपड़े, क्योंकि बच्चे स्कूल से भी आ जाते हैं, मेरा भी कपड़ा हो जाता है, हस्बैंड भी आ जाते हैं, तो हस्बैंड का भी जो कपड़ा होता है सब इकट्ठे डाल के एक बार ही शाम में मशीन चला देती हूँ। फिर रात में फैला दूँगी, सुबह अच्छी धूप निकलती है तो सूख भी जाती है अच्छे से। और धीरे धीरे ना मैं वूलन कपड़ा भी धोते जा रही हूँ। कुछ जैकेट वगैरह धो दी, 2-3 जैकेट तो धो दी, हस्बैंड का भी एक धो दी, मैं अपना भी धो दी, बच्चों का भी धो दी। और एक आध बस बाहर पड़ा है कि कहीं जाना आना हो गया शाम में तो ज़रूरत पड़ता है, तो एक आध रखी हूँ और बाकी सब धुल दी हूँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, इसको बुलाती हूँ बेटी को सोने के लिए। आ जाओ अनिशा। बेटी देख रही है टीवी, और पेपर होने वाला है, और बट इन लोगों का ना टीवी नहीं छूटता है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। देखिए बेटा बना रहा है, क्या है? खाना। क्या है वो? खाना। खाना है तो वो क्या है? नाश्ता है क्या? मैगी? क्या है? यप्पी? हाँ, यप्पी बना रहा है, देखिए। और मेरा ना कोई काम नहीं हुआ है, सारा काम फैला हुआ है। इधर देखिए बर्तन है, इधर खाना वगैरह भी ना रखा ही है, आज खाना बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। सब्जी है इधर पड़ा हुआ, आलू गोभी मटर शिमला मिर्च की, चावल है, इसमें 2 रोटी भी पड़ा हुआ है। अभी देखती हूँ रात में क्या बनाऊंगी। और हस्बैंड अभी आए नहीं है, टाइम 5:30 बजने वाला है, ये देखिए। और बेटी इधर बैठी है। ये लोग आज किचन में कब्जा किए मैं किचन से आउट हूँ, आज यही लोग कब्जा किए हुए हैं किचन में। तो चलिए इन लोगों को बनाने देती हूँ इन लोगों का नाश्ता, उसके बाद मैं किचन में एंट्री करूँगी। तब तक बाहर का काम निपटा लेती हूँ, कपड़े वगैरह है वो फोल्ड कर लेती हूँ, जगह पे रख देती हूँ। 2 कपड़ा है, एक बेटा का पैंट शर्ट उस आयरन करना है, वो भी कर लेती हूँ जब तक इसका यप्पी बन जाएगा। फिर मैं आऊँगी चाय बनाने, तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स खाना वगैरह बन गया है और टाइम 7:30 हो रहा है। खाना में मैं चावल बनाई हूँ, थोड़ा बहुत चावल दिन का था और अभी थोड़ा सा बनाई हूँ। और इधर सब्जी बनाई हूँ, सब्जी भी दिन का थोड़ा सा बचा हुआ था, इसी में सोयाबीन डाल के ना मैं भून दी और पानी डाल दी, तो सब्जी भी बन गया, वेस्ट क्यों करना। और अब सुबह की तैयारी हो रही है, सुबह बनाना है। बच्चे बोल रहे हैं सुबह बनाने के लिए मंचूरियन गोभी का,
तो सुबह सुबह ना उतनी जल्दी उठ के बनाना थोड़ा सा मुश्किल है पूरा, तो इसलिए ना अभी सोच रहे आधा फ्राई करके रख दूँगी। उसके बाद फिर सुबह बस पूरा डीप फ्राई करके अच्छे से, और फिर मंचूरियन बना के ग्रेवी वगैरह डाल के दे दूँगी। तो देखिए उसके लिए ना मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गोभी कट करके इसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा, नमक, मिर्ची पाउडर सब मिला दी हूँ। इधर लहसुन भी कट करके सोच रही हूँ रख दूँ, क्योंकि सुबह अब स्कूल जल्दी का हो गया है, 6:55 पे बेटा चला जाता है, तो फिर सुबह सुबह जल्दी उठ के ये सब करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं सोचे ना आधा तैयारी करके रख दूँगी ना, तो सुबह बनाने में ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो वही बना रही हूँ। चलिए फटाफट से ना फ्राई कर लेती हूँ गोभी को मंचूरियन के लिए, और फिर देखती हूँ, फिर खाना खा लूँगी गोभी फ्राई करके। तब तक 8 बज जाएगा, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। और मशीन में कपड़े भी डाल रखी हूँ, तो कपड़े भी हो जाएगा, उसको भी फैलाऊँगी। चलिए सारा काम करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स देखिए सारा काम हो गया है मेरा, खाना वगैरह खा लिए हैं, और ये सुबह की तैयारी भी करके रख दी हूँ। गोभी फ्राई करके रख दी हूँ, हाफ फ्राई की हूँ मंचूरियन बनाने के लिए। सुबह बस फ्राई करके मंचूरियन बना दूँगी और रोटी बना दूँगी, बस हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन।